हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हाय बच्चा बाड़ी। हेलो एवरीवन। तो वेलकम करते हैं हम लोग यार सिकंदर बैच की ओपी टीम आप सबका। तो बोर्ड एग्जाम 2023 को फुटवाया है और 24 के लिए हमने तैयारी किया, बट हमसे पहले सीबीएसई तैयार हो चुका है। तो बेटा जी बहुत बड़ी बात यह है कि सीबीएसई की लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है और ऐसा कभी भी नहीं होता। मतलब सबसे स्लो अगर कोई है ना कछुआ है, और कछुए से भी स्लो हमारे सीबीएसई वाले होते हैं। मतलब बहुत स्लो काम करते हैं यार ये लोग। बट अब की बार मतलब आई थिंक कुछ स्कूलों का भी रिजल्ट आया होगा आज शाम। वो सोच रहे होंगे कि हाँ चलो 1 अप्रैल को जाएंगे, बट सीबीएसई ने अपडेट दे दी। बेटा ऐसे कैसे एंजॉय कर रहे हो? 12th का स्वागत हम करते हैं। और ये मतलब मेरी तरफ से ये है कि सर बहुत बहुत बढ़िया है कि हाँ बच्चों को पहले से पता है हमने क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। तो बेटा जी ये हमारी सीबीएसई की साइट है, अगर आप लोग चेक करना चाहो हमारे अंकित ओपी सर डाल ही देंगे लिंक। तो ये हमारी एकेडमिक वेबसाइट है। सीबीएसई पे जब जाओगे तो उसके बाद बेटा जी क्या होगा, जब यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप एकेडमिक में जाओगे, और एकेडमिक में जो पहला ही लिंक है अभी के लिए वो है सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी करिकुलम एंड सैंपल क्वेश्चन पेपर। देखो सिलेबस पहले भी आ जाता है, बट सैंपल पेपर बहुत लेट आता है, सितंबर अक्टूबर में आता है। और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं यार पढ़ना किस तरह से होनेस्टली। मतलब कई बच्चे होते हैं यार पूरा सब्जेक्टिव के लिए पढ़ जाते हैं, कई हमारे जैसे होते हैं बैक बेंचर पढ़ते ही नहीं है, कई एमसीक्यूज के लिए। बट अब की बार बेटा पैटर्न चेंज हुआ है। और अगर सीबीएसई इतनी जल्दी सिलेबस लॉन्च कर रही है, इतनी जल्दी वो सैंपल पेपर लॉन्च कर रही है, इट मींस वो बहुत सीरियस है। आपका पेपर का लेवल आप लोग एक्सपेक्ट देखो, सिलेबस ऑलरेडी 30% रिड्यूस हो गया है, इट मींस पेपर का लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा। आप लोग अपने सीनियर से पूछ सकते हो, एग्जाम्स में कुछ बच्चों के साथ हैप्पी बर्थडे हुआ था, एग्जाम जो थे वो हार्ड आए थे। और वो उनके लिए ज्यादा हार्ड थे जो लास्ट के होते हैं ना भैया, मतलब 15-20 दिन में पढ़ लेंगे, आधे 1-2 महीने में। तो ऐसा ना हो उसके लिए बहुत जरूरी है आप स्टार्टिंग से पढ़ो। हाँ हमारे अलग अलग सब्जेक्ट के सैंपल पेपर है, टीचर्स आपको बहुत डिटेल में हर एक सैंपल पेपर का एनालिसिस करके बताएंगे और डिटेल में सॉल्यूशन भी होगा। और बेटा जी बढ़िया बात यह है कि आप सबके लिए हम लोगों ने बढ़िया बढ़िया कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं, लो कॉस्ट प्रोडक्ट हैं, और बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों की तैयारी करवाई जा रही है। मतलब बढ़िया से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बढ़िया से आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन, और हाँ जो बेटा जी पैटर्न है ना उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करवाई जाएगी। और भी बहुत कुछ है, और मैं चाहूंगा कि मैम इसके बारे में बताएं। तो सर यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूँगा। बहुत सारे बच्चों का अभी एनसीईआरटी चेंज हुई थी, तो बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन आ रहा था कि हम नई एनसीईआरटी परचेज करें कि पुरानी करें, लेकिन सीबीएसई ने इसके बारे में कुछ नहीं बोला था। और दूसरी बात, सीबीएसई ने अब कंफर्म कर दिया कि आपको नई एनसीईआरटी परचेज करनी है। और सबसे अच्छी बात ये रहने वाली है जो हमें लग रही है कि अब स्टेट बोर्ड के हिसाब से भी नई एनसीईआरटी ही फॉलो होगी। जाएगी, मतलब तो ऑल ओवर इंडिया का जितनी भी बोर्ड्स एनसीईआरटी फॉलो करती है तो सबका सिलेबस सेम हो जाएगा। यहाँ पर एक दो बात और ऐड करना चाहूंगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमारे बोर्ड में तो सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो की जाती है। तो एनसीईआरटी बहुत अभी तो बहुत छोटी हो चुकी है यार। बट अगेन मैं बोल रहा हूँ पेपर का लेवल बढ़ने वाला है, और सिर्फ बोर्ड्स के लिए मत सोचो, आपको आगे के लिए भी सोचना है। तो जरूरी है स्टार्टिंग से ही पढ़ना है, ठीक है। और हाँ सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन में होंगे, बट और भी बहुत सारी बातें हैं जो सैंपल पेपर को देख के पता चलती हैं। या जब सीबीएसई ने सिलेबस रिड्यूस किया था, बहुत सारे जो सीबीएसई के टॉप टीचर्स हैं, पेपर सेटर हैं, उनसे जब बात हुई वो मैम बताएंगे कि क्या हुआ। तो एक्चुअली क्या होता है, हर साल हम लोग नया सेशन शुरू करते हैं, हम लोग पढ़ाना शुरू करते हैं, और एकदम मिड सेशन में जाके सीबीएसई बताता है ये सिलेबस है, ये चेंजेस है, ये सैंपल पेपर है, और वैसे हम पढ़ाना शुरू करते हैं। पर इस बार सीबीएसई ने ये धमाका पहले ही कर दिया है। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के चलते ये 30% रैशनलाइजेशन कहीं ना कहीं हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर इतनी जल्दी उसका नोटिस आ जाएगा ये हमने नहीं सोचा था। इसके पीछे कहीं ना कहीं सर जो चीजें सामने आ रही है वो ये है कि एनसीईआरटी बहुत ही ज्यादा रेपिटेटिव हो गई है। कुछ एक ऐसे टॉपिक्स है जो बहुत बार रिपीट हो गए थे, इसकी वजह से 30% रैशनलाइजेशन करके वो टॉपिक्स को हटा दिया है और फोकस ज्यादा प्रोजेक्ट, वाइवा और बाकी सारी चीजों पे किया जाएगा। जिसका मतलब है अब आपको प्रेपरेशन करनी है पूरे 100 मार्क्स के लिए। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रट्टे लगाकर नहीं जाना है, क्योंकि पेपर जो है वो हर लेवल से या हर एंगल से जो है एक अच्छे लेवल का होने वाला है। अगर हम इस सर्कुलर को देखते हैं तो अभी ही सीबीएसई ने सैंपल पेपर लॉन्च कर दिए। दैट मींस यू विल गेट एन आइडिया कि किस तरीके के क्वेश्चंस होंगे और आप किसके लिए प्रेपरेशन कर रहे हो। तो इधर उधर आपको एक वाइल्ड गूस चेज नहीं करनी है यहाँ पे, और आपको पता है कि एग्जैक्टली आप किस चीज को एम कर रहे हो, और उसमें हम लोग आपका साथ देने वाले हैं, क्योंकि हम वैसे ही आपको प्रिपेयर कराने वाले हैं जैसे कि सीबीएसई एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपकी प्रेपरेशन होनी चाहिए। इनफैक्ट मैं तो हमेशा कहती हूँ कि हम जब प्रेपरेशन कराते हैं तो हम ऐसे लेवल की कराते हैं कि जब आप पेपर देखते हो तो आपको ऐसा लगता है ये तो लड्डू पेपर है। सो इसके बारे में और भी बताएंगे विनोद सर। नहीं मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा। मैं भी कुछ तो सब कुछ सही रहा है यार। बाकी हमारे फिजिक्स के दो धुरंधर हैं, वीके स्क्वायर, विशाल खट्टर सर, विनोद कुमार सर। ओवर टू
इंग्लिश में नहीं बोलूंगा, इनके पास जा रहा है माइक, ये बताएंगे भैया। विनोद सर बताएंगे पहले। पेपर इन लोगों ने भी देख लिया केमिस्ट्री का, फिजिक्स का। सॉरी फिजिक्स का, सॉरी क्षमा कर दीजिए। सबसे पहले तो ये है कि जैसे हमारे पास जब रिड्यूस था, पहले एनसीईआरटी जो थी हमारे पास, उसमें सारे टॉपिक्स थे। अब लास्ट ईयर की अगर हम बात करते हैं तो एक ऐसा टॉपिक था, मोशनल ईएमएफ का टॉपिक था, और मोशनल ईएमएफ लगभग हर एक टीचर ने यूट्यूब पे बोल रखा था कि यार ये टॉपिक रिड्यूस है, ये टॉपिक आपको नहीं करना है। और उसमें लास्ट में मैंने देखा था 2 या 3 ऐसे टीचर्स थे जिन्होंने ये अपडेट कर दिया था कि यार ये टॉपिक हो सकता है कि आपको करना है, और वो 3 नंबर का सीबीएसई में आया हुआ था। तो ये अब इस बार ये सबसे अच्छा हो गया कि एनसीईआरटी हमारी जो भी है वो रिड्यूस्ड पार्ट से है, तो हमें नहीं होंगे, बार बार कंफ्यूजन हो जाती है ना यार, कौन सा छोड़ना है कौन सा करना है। मैंने पहले ही बोला है कि प्लीज नई एनसीईआरटी ही लेना और इन टीचर से ही पढ़ना, अभी सीरियस ले लेना उस बात को। सब तो आपने बोल दिया, मैं क्या बोलूंगा सर। अब बहुत बढ़िया, बस पढ़ते रहो। ये बहुत एक और चीज, एक और चीज है कि भाई पहले हमारे पास 18 एमसीक्यूज थे, जैसे सैंपल क्वेश्चन पेपर पहले से आ गया, अब 16 हो गए, 12 एमसीक्यू है, 4 असर्शन रीजन हो गए, और जो अपना हमारा केस बेस्ड क्वेश्चन है वो हमारा एमसीक्यू फॉर्म में हो गया। अभी तक भी यही होता था कि रे ऑप्टिक्स और सेमीकंडक्टर्स में से आ रहा है, इस बार भी सैंपल क्वेश्चन पेपर में इन्होंने वही उसी को सबसे ज्यादा वैल्यू दी है। और सेमीकंडक्टर्स तो यार सबको जब उसने डिलीट कर ही दिया, तो अगर उससे मतलब पूरा एक्सपेक्टेशंस है कि यार वहां से ना केस बेस्ड आ जाएगा, तो बढ़िया सर। सैंपल पेपर जल्दी निकाल दिया तो प्रिपरेशन उसी तरीके से करा सकते हैं, ताकि उसी लेवल की प्रिपरेशन अभी से करानी शुरू कर देते हैं। और बच्चा जो फिजिक्स में डर जाता है ना, जो जैसे इस बार पेपर में डरा है, वो नहीं डरेगा दोबारा से एक बार। लेकिन सर एक बार बताओ, जितने भी सिकंदर बैच में बच्चे पढ़े, जब बाकी पढ़ रहे, क्या वो पेपर देते हुए डरे थे? सेम क्वेश्चन रिपीट होते सर, सेम सारे के सारे। यही बेटा ध्यान रखना है कि लास्ट तक नहीं जाना है, क्योंकि इस बारी जो सर ने बोला कि हैप्पी बर्थडे टू यू हो गया था बच्चों के साथ, जो पूरे साल से नहीं पढ़ रहे थे, तो स्टार्टिंग से पढ़ना है। मतलब सीबीएसई ने 31 तारीख को ही बता दिया कि भैया 1 अप्रैल से नया सेशन है, अभी से पढ़ना पड़ेगा अगर कैरियर में फोड़ना है तो पेपर को। तो इसलिए कल से ही स्टार्ट कर दीजिए, नया सिलेबस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड यार, और मिलते हैं बैचेज में। सर, एक सॉरी मिनट, ऐसे कैसे हो सकता है सर? आप बोल रहे हो दैट्स ऑल? अरे हमने पूरी प्रेपरेशन कर रखी है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर सीबीएसई से भी तेज निकले हम लोग। हम लोगों ने आपके लिए एक बहुत ही कमाल का बैच जो है वो ऑलरेडी लाकर रखा हुआ है। बैच का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सीबीएसई के पैटर्न, क्वेश्चन, सैंपल पेपर सब फॉलो किया जाएगा। और हम जैसा कहते हैं कि आप अनअकैडमी के साथ जुड़कर जा सकते हो बुकलेस, आपको किताबों की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम इतना अच्छा प्रेपरेशन आपको यहाँ पर करा देंगे। एंड 100 मार्क्स के लिए प्रेपरेशन हो रही होगी आपकी, सिर्फ और सिर्फ आपके पेपर के लिए नहीं, प्रोजेक्ट्स, वाइवा, हम सब कुछ आपको यहाँ कवर कराने वाले हैं। तो अगर आप भी हमारे टीम के साथ में पढ़ना चाहते हो और हमारे बैच का हिस्सा बनना चाहते हो, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाओ और जाकर बैच को चेकआउट कर लो, और हम आपसे मिलने वाले हैं हमारे बैच में, क्लासेस में, प्लस में। ऑलराइट, सो दैट्स प्रीटी मच इट। बाय गाइस। बाय।